हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है एचआरएमएस से डिटेल के बारे में है। एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बिहार सरकार का एक एम्प्लॉय डिटेल रखने का एक डिटेल है। डाटा इसमें बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक से लेकर अन्य विभाग के, उन्हीं सब का डिटेल इस पे रखा जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि ये बोर्डिंग कब होगा, क्योंकि 1 हफ्ते का समय दिया गया है विभागीय पदाधिकारियों को कि विशिष्ट शिक्षक जितने भी हैं उनका सभी का एचआरएमएस फॉर्म भर के बोर्डिंग किया जाए ताकि उनके वेतन की कार्रवाई संभव हो। अब सवाल ये उठता है कि जितने विशिष्ट शिक्षक है जो पहली बार एचआरएमएस पर डिटेल विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया है, तो एचआरएमएस फॉर्म में क्या क्या डिटेल लगेगा और कैसे भरा जाएगा वो हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी चीज़ें बताने के लिए। और अगर इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ें जिसका हम जवाब नहीं दे पाए हों तो वो आप प्रश्न के कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम पर हमसे जुड़कर आप सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो एचआरएमएस आप जानते हैं क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक साइट है जिस पे सभी कर्मचारियों का डिटेल होता है। उस पर डिटेल कैसे भरा जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जो कि टेलीग्राम चैनल पर हम दिखा देंगे। एक फॉर्म है, वो भर के विभाग जिस जिले में पोस्टेड है या फिर जिस जिले में जो नौकरी करते हैं वहाँ के डीपीओ यानी स्थापना जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो ब्रांच ऑफिस होता है, स्थापना विभाग डीपीओ होते हैं, उनके पास जमा करना है। लगभग सभी जिले में ये लेटर आ गया है। अब उसी के बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो पहला जो फॉर्मेट देखेंगे, पहला है ये फॉर्मेट। ये जो आपको डिटेल भरना है ये है फॉर्मेट। पहला जैसे बेसिक डिटेल होता है इसमें कर्मचारी का, एक तो यहाँ फोटो चिपका देंगे और ये सब जो होगा आपके विद्यालय प्रधान के माध्यम से बीआरसी और बीआरसी से डीपीओ स्थापना को जाएगा। अगर कोई हाई स्कूल के शिक्षक हैं तो शायद सभी जिले में उनका डायरेक्ट डीपीओ स्थापना में हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से जमा होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये सरकार खुद अपने आप ये कार्रवाई करेगी, चाहे किसी का लेट या जल्दी हो, लेकिन सरकार खुद ये करेगी। तो इसमें किसी को, किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। क्लियर? अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या डिटेल्स भरनी है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर नहीं समझ आए वीडियो तो पॉज करके दोबारा से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ आपको फोटो चिपकाना है, दूसरा प्रीफिक्स यानी मिस्टर या मिसेज जो भी आपको भरना है, जो आपका टाइटल है, फिर यहाँ फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम या और लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम है विक्की कुमार सिंह, तो यहाँ पे विक्की शुरुआत का नाम, मिडिल जो कुमार आता है कुमार, फिर उसके बाद यहाँ लास्ट नेम जो लास्ट आपका टाइटल है वो, फिर जेंडर में ऐसे ही मेल या फीमेल, फिर डेट। ये तो बेसिक डिटेल सबको पता होगा, ये आप भर सकते हैं आराम से। उसके बाद डिसेबिलिटी, तो अगर किसी का कोई डिसेबिलिटी है तो यस नो कर देंगे। फिर ब्लड ग्रुप, फिर ईमेल, फिर मोबाइल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर जो आपका विभाग में रजिस्टर्ड है वही देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि प्रान नंबर पे आपने दिया होगा वो, ठीक है। फिर नेशनलिटी, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आधार रेफरेंस नंबर जो पर्ची मिलती है वो आप दे सकते हैं। जीपीएफ या प्रान टाइप, जो प्रान नंबर जिसका जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे प्रान टाइप, तो गवर्नमेंट टाइप वो लिख देना है। किस उसमें आता है, किस ट्रेजरी में, वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल, मतलब जो आप नौकरी कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे देना है। सर्विस टाइप तो लिखेंगे रेगुलर, ठीक है, सर्विस टाइप रेगुलर। कैडर, कैडर के बारे में स्टेट आप लिखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप गवर्नमेंट, सर्विस टाइप रेगुलर, कैडर में आप लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। पेरेंट डिपार्टमेंट तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे। करंट डिपार्टमेंट तो वही एजुकेशन। और करंट डेजिग्नेशन तो जो प्राइमरी टीचर है प्राइमरी स्कूल टीचर लिखेंगे, जो सीनियर जो अपर प्राइमरी है वो अपर प्राइमरी, जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी, और जो 11th-12th में वो सीनियर सेकेंडरी टीचर लिख सकते हैं। करंट ऑफिस तो वही जो भी जिला हो, जैसे अगर किसी का डीईओ ऑफिस पटना हो तो डीईओ, जैसे करंट ऑफिस डीईओ पटना लिख सकते हैं, ठीक है। जो जिस जिले का हो वहाँ का डिटेल लिख सकते हैं। बाकी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो गवर्नमेंट। सोर्स ऑफ ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी, तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा वहाँ पे जिसका साइन होगा, जैसे मोस्टली डीईओ का साइन होता है अपॉइंटमेंट लेटर पे वो, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जो आपका अपॉइंटमेंट नंबर सब जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है शिक्षा विभाग में ऊपर से, उसमें सबसे ऊपर जो होता है लेटर के सबसे ऊपर यहाँ कोने में शायद अपॉइंटमेंट नंबर होता है, क्योंकि टीआर 1 टीआर 2 में वहीं पे मैंने देखा था सबका लेटर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर वहीं पे होता है, वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये बहुत जरूरी चीज है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट यानी जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में मिला, जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया, जिस दिन आपको मिला वो हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, या फिर जिस दिन प्रिंट हुआ उस पर डेट लिखा हुआ होता है वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग
या कैडर टेकन डेट, मतलब जिस दिन आप विद्यालय में योगदान किए, तो शायद जनवरी में विशिष्ट शिक्षकों ने योगदान किया था 1 से लेकर शायद 7 के बीच में, तो वो यहाँ पे डेट मेंशन करना है। जिस दिन आपने ज्वाइन किया, जिस दिन आपने लेटर प्राप्त किया वो यहाँ पे, और जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया वो यहाँ पे। उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम, ये भी मैटर करता है, मॉर्निंग या इवनिंग, एएम या पीएम, ये आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ आपका साइन होगा। क्लियर। अब उसके बाद एक और फॉर्मेट है, इसके आगे जो डिटेल देना है आपको वो ये है। दोनों पेज आप भर लेंगे, इसकी 2-3 कॉपी जरूर अपने पास रखेंगे, क्योंकि 2-3 कॉपी इसलिए क्योंकि कभी भी इसको डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी डीपीओ ऑफिस में किसी कर्मचारी के द्वारा कुछ गलती से या फिर जानबूझ के कुछ गलतियां की जाती हैं। आप लोग वाकिफ हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं वो सब जानते हैं विभाग के अधिकारियों और क्लर्क के बारे में, तो इसलिए इसकी 2-3 कॉपी आपके पास रखना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सर्विस से ही डिटेल, पर्सनल डिटेल पूरा देना है। प्रान नंबर, वहाँ तो बेसिक डिटेल दिया था, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, प्रान नंबर जो आपका जनरेट हुआ है वो, फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्वार्टर, तो विभाग में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं तो नो करेंगे। और इसमें जो आपको सारी चीज़ें नहीं भरनी है, ये रिलेशनशिप भर देना है, एड्रेस भर देना है, एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्शन डेट, तो ये आपको नहीं भरना है, ये खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इस पर कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ये खाली छोड़ा गया था, क्योंकि जब वो ऑन बोर्डिंग होगा तो उसमें आपका ऑलरेडी शो करने लगेगा कि आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा या जुलाई में, किसी ईयर में नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, ये ऑनलाइन होते ही दिखने लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल अपना देना है। बैंक डिटेल देने में बहुत सावधानी करनी है, आईएफएससी कोड में और बैंक नेम में, ब्रांच नेम में और अकाउंट नंबर में खास करके, ये सारा डिटेल आपको क्लियर कट देना है। और यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज ओनली, पहले ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये भरें, ये खुद ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे कुछ इसमें जो जानते हो वो आप भर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ना भरें। जैसे बेसिक पे आप भर सकते हैं, जैसे 25,000 है 1 to 5 का। उसके बाद आप एक बार देख लेंगे, 6 to 8 का 28,000 है, माध्यमिक का 31,000 है, और उच्च माध्यमिक का 11-12 का शायद 32,000 है, ऐसा नियमावली में है। तो ये आप डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। और इन डिटेल, ये डिटेल बहुत जरूरी है आपका भरना, और कोशिश करेंगे अपना वही मोबाइल नंबर देंगे जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो और चालू स्थिति में हो। ठीक है। बस यही आज हमें ये चीज़ें बतानी थी। इसका पीडीएफ हम कोशिश करेंगे क्रिएट करके आपको उपलब्ध करवा दें, और ये डिटेल इसकी 2-3 कॉपी भर के अपने पास जरूर रखेंगे। फिर भी अगर किसी साथी को, किसी हमारे शिक्षक साथी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रहे हो ये एचआरएमएस भरने में, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको भरने में पूरा मदद करेंगे। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हमारे बहुत सारे सैकड़ों शिक्षक साथी हमसे जुड़े हुए थे, उनको हमने पर्सनली ये चीज़ें भरवा के डीपीओ स्थापना ऑफिस में कैसे जमा होगा, कहाँ जमा होगा, सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें अपने शिक्षक साथियों के बीच, ताकि उनको, वो भी ये जान सके, उनको भी कोई समस्या नहीं हो, तो अपने ग्रुप में शेयर करें। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें। आपका छोटा सा शेयर और लाइक हमारे को मोटिवेट करता है नई नई चीज़ें बताने के लिए। कोई गलती सही हो इसमें तो आप जरूर कमेंट में पूछ लें, हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।